नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 100% गारंटी है, गंगा मैया की कसम उड़ा दोगे एग्जाम को। बस पेपर देने से पहले इसको देखकर चले जाना। साइंस की कोई भी कैलकुलेशन आ जाएगी, 100% गारंटी है उड़ा दोगे, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में जितने भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं, जितने भी कंसेप्ट आ रहे हैं, सारे इन्हीं के बेसिस पर आ रहे हैं। तो पूरा निचोड़ आपको दूंगा वीडियो के माध्यम से, तो पूरे वीडियो को अंत तक देखे रहना। और साथ ही आप में कोई अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नया तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर ठोक देना। चलिए बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जानेंगे साइंस कैलकुलेशन, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एंड मैग्नेटिज्म का पूरा निचोड़ आपको बताता हूं कुछ ही पल में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? आवेश प्रवाह की को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो I इक्वल टू Q अपॉन T, या फिर आवेश का एक सूत्र होता है NE अपॉन T, जिसमें E की वैल्यू याद कर लो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम, यानी कि E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 कूलाम। N क्या होता है? नंबर, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आपको दिया जाएगा और टाइम दिया जाएगा, तो आप क्या निकाल सकते हो? करंट निकाल सकते हो। ठीक है भाई। दूसरा फॉर्मूला है ओम नियम, V इक्वल टू I इंटू आर, V इक्वल टू I इंटू आर। I और R दिया, उड़ा दोगे। अगला फॉर्मूला आता है, यहां से I निकालोगे तो V अपॉन R, और यहां से R निकालोगे तो V अपॉन I। फिर से I निकालोगे तो V अपॉन R, और R निकालोगे तो V अपॉन I। तो ये फॉर्मूला हो गया। अगला फॉर्मूला प्रतिरोधकता, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है RA अपॉन L, RA अपॉन L। गलती से अगर आपको A नहीं दिया है तो A का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन L। तो आपको R की वैल्यू दी है, L की वैल्यू दी है, R दिया, पाई का मान तो याद है 3.14, उड़ा दोगे किसको? रो को। रो का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, रो का मतलब क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। अगला फॉर्मूला देखिए, पावर के तीन फॉर्मूले, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट, याद करो वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। अगला होता है V स्क्वायर अपॉन R, अगर प्रतिरोध दिया है, वोल्टेज दिया। अगला होता है धारा मल्टीप्लाई R, यानी कि I स्क्वायर मल्टीप्लाई R। ये तीन फॉर्मूले रट लेना, पावर का कोई भी क्वेश्चन आएगा उड़ा दोगे भाई। अगला, अब पावर के कारण कितनी हीट कंज्यूम हुई या कितनी हीट लॉस हुई, तो हीट निकालने का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट सुन लो, अगर कांस्टेंट वोल्टेज कब होता है? सीरीज में, पैरेलल में क्या होता है? कांस्टेंट वोल्टेज होता है। और सीरीज में क्या होता है? कांस्टेंट करंट होती है। यानी कि पैरेलल क्रम में वोल्टेज कैसा होता है? समान। विभवांतर कैसा हो? समान। अगर विभवांतर समान है, देखो पावर और वोल्टेज यहीं पर आ रहा ना, V स्क्वायर अपॉन, तो वोल्टेज कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो P का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? R से है। यानी कि आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रेशियो में P2 अपॉन P1 इक्वल टू R1 अपॉन R2, P2 अपॉन P1 अपॉन R1 अपॉन R2। ठीक है। और अगर धारा कांस्टेंट हो, धारा किस में कांस्टेंट होती है? सीरीज में कांस्टेंट होती है। तो P का डायरेक्ट रिलेशन है इस फॉर्मूले से, कहां गया जी? अपना ये वाला फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। धारा कांस्टेंट है तो P किसके अनुक्रमानुपाती है? R के। तो P1 अपॉन P2 R1 अपॉन R2, P1 अपॉन P2 R1 अपॉन R2, यानी कि जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, जिसका प्रतिरोध कम उसकी पावर कम। इसमें क्या था? प्रतिरोध बड़ा, पावर कम, प्रतिरोध छोटा, पावर ज्यादा। दो फॉर्मूले और याद करिए सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर दो आपको रेजिस्टेंस दिए तो कुछ नहीं करना। पैरेलल में अगर आपको दो रेजिस्टेंस दिए तो मल्टीप्लाई कर दो दो प्रतिरोधों का, उनको जोड़ दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। और सारे प्रतिरोध एक जैसे हैं, तो जितने भी प्रतिरोध हैं उनका जो भी नंबर होगा वो रख देना और n से डिवाइड कर देना। फिर से अगर सभी प्रतिरोध कैसे हैं? समान हैं, तो R और जितने प्रतिरोध हैं n, उनसे डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये किसके लिए बताया मैंने? पैरेलल के लिए बताया। सीरीज के लिए अगर बात करूं, यहां पर जगह नहीं है, यहां लिख देता हूं। सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। और अगर सभी प्रतिरोध एक जैसे हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे N इंटू R, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। लाइट नहीं है फिर भी आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देख लेना भाई। पंखा नहीं चल रहा, पंखा खराब हो गया। 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। V वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, U वस्तु की दूरी, F फोकस दूरी। ठीक है भाई। चलिए, अवतल दर्पण है तो सारी दूरियां ऋणात्मक, उत्तल दर्पण है तो वस्तु की दूरी को छोड़कर सारी धनात्मक। रैखिक आवर्धन -V अपॉन U या फिर I अपॉन O, -V अपॉन U या फिर I अपॉन O। फोकस दूरी F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी होती है। ठीक है भाई। लेंस फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इसका रैखिक आवर्धन कैसा होता है? देखो, अगर उत्तल लेंस है तो ऋणात्मक होता है, अवतल लेंस है तो धनात्मक होता है, लेकिन फॉर्मूले में माइनस नहीं आता है। और
सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालने का सूत्र होता है m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एम, m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एम। तो ये आपका लाइट खत्म हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया। आते हैं मैग्नेटिज्म पे, आ जाओ जल्दी फटाफट से। फॉर स्ट्रेट कंडक्टर, अगर आपके पास एक सीधा चालक है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है और उससे पूछा जाए कि r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बता दो, तो कैसे बताओगे? इस फॉर्मूले को रट लो, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई अपॉन 2i अपॉन r। अब यहां पर जो म्यू नॉट है इसका मान अच्छे से याद कर लेना। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7, 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7, और चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? टेस्ला। अगला फॉर्मूला आता है फॉर सोलेनॉइड, यानी कि क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, परिनालिका। ठीक है, तो परिनालिका के कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, परिनालिका के कारण अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, तो फॉर्मूला याद कर लो, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। म्यू की वैल्यू कितनी है? 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7। यहां पर n क्या है? प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल N अपॉन स्मॉल l। तो यहां से कैपिटल N का फॉर्मूला क्या आएगा? n इंटू l। ठीक है भाई, दोनों फॉर्मूले याद रखना। ओके जी, अब अगला आता है कि अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में एंटर कर जाए तो उस पर जो बल लगेगा उसके कारण उसका मार्ग कैसा हो जाता है? वृत्ताकार। अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका मार्ग कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार। और उसकी त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है R बराबर एम बी अपॉन क्यू बी, R बराबर एम बी अपॉन क्यू बी। एम द्रव्यमान, बी वेग, क्यू आवेश और बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी वेलोसिटी से इंटर किया तो वो आप निकाल सकते हो, आवेश दिया है, बी दिया है, आर दिया तो एम दिया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। ठंडा पानी पी के पेपर देने से पहले इसको देख के चले जाना, पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आएगा उड़ा दोगे गंगा मैया की कसम। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।